हेलो हेलो हेलो। वेलकम टू अनदर एपिसोड विद अनकैप इंडियंस। मुझे पता है बहुत ज्यादा वक्त हो गया हमारा आखिरी वीडियो से, बट वी वर इन सर्टेन अमाउंट ऑफ preparations for the future. So, welcome to this episode. This episode is mostly going to be about international cricket, that is England versus West Indies. और हम थोड़ा सा बात करेंगे इंडिया और जिम्बाब्वे के बारे में भी। इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज बहुत तरीके से एक स्टार्ट है, क्योंकि वी आर लुकिंग एट द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश क्रिकेट। जैसे बेन स्टोक्स ने कहा है कि वो इस टीम को लेके 2025 की एशेज में लेके जाना चाहता है, इस टीम के बेसिस पे उसको जीतना चाहता है। इसी के साथ वेस्ट इंडीज, जो कि एक टाइम पे T20 क्रिकेट बहुत ज्यादा अच्छा खेलती है, लेकिन अब टेस्ट क्रिकेट में उतरी है। उनके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है, उनके पास वो फैसिलिटीज नहीं है, उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं है, बट वो आई है इंग्लैंड खेलने। And unfortunately, I would not blame them. England has won by an innings and 114 runs. Above that, it was more historical because James Anderson का ये last test match था. This is the final time we will be seeing Jimmy Anderson coming down from the pavilion or the nursery end, because both ends were absolutely fine for him. And Yeah, yeah, and apart from that, they have Jimmy Anderson's replacement in the form of Gus Atkinson, Ankit. या आई एम यार हमने पहले भी अपने एपिसोड में बोला था कि जब हम आई हॉक की बात कर रहे थे ना, तो गस एटकिंसन, जॉश टंग, शोएब बशीर वाज पार्ट ऑफ दैट आई हॉक प्रोजेक्ट. Their data has collated of these three bowlers and has sent across to Brendan McCullum and Stokes. They visualized, they analyzed, they took first Shoaib Bashir and now Gus Atkinson, who has overshadows Jimmy Anderson farewell while taking a 12 wickets, 7 wickets in a first inning and a 5 wickets in a second inning, I believe, with the 106 runs. I think he became the fourth bowler, who played on a debut and took a 12 wickets. So yeah, for him it's a best he played county. वो I think सरे से खेलते हैं. और उन्होंने फर्स्ट क्लास भी अच्छा किया है यार. उन्होंने देखा जाए 20 फर्स्ट क्लास खेला है, 71 विकेट्स हैं, 3.45 का उनका इकोनॉमी है. सो या ये सारा ये पता है, दे आर लुकिंग फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट विच इज एशेस. दे आर गोइंग टू बिल्ड अ टीम अकॉर्डिंगली, बिकॉज काफी टाइम हो गया है वो ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को नहीं हराए हैं. दैट्स रीजन दे आर लुकिंग टू बिल्ड अ टीम. एंड यार देख, वेस्ट इंडीज की बात करें यार, तो सिर्फ मेरे को लगता है ना, देयर बोलिंग इज फाइन. देयर बोलिंग इज एब्सोल्युटली इन दैट राइट ब्रैकेट. ओनली जो बैट्समैन है, आई थिंक यार जैसे तूने बोला, इन एक्सपीरियंस है, उनको थोड़ा और खेलना चाहिए. काउंटी वाउंटी अपना स्टेट क्रिकेट या डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट जो भी खेलते हैं वो उसमें और अच्छा करना होगा. एंड देन यस, दे कैन ऑल्सो क्रिएट अ नेम इन अ रेड बॉल क्रिकेट वंस अगेन. देयर वॉज अ टाइम when they were big name in red ball cricket. That was a decade से भी ऊपर बोल सकते हैं यार, एक टाइम था. बट अभी ठीक है, let's see how it goes. They have two more matches against England, so let's see how it goes. I think next match they are going to play in Nottingham. Yeah, so let's see how it goes. जिस तरह से वेस्ट इंडीज ने इस बार खेला है ना, किसी ने बोला है कि ये ना बहुत ज्यादा खराब टाइम है अब टेस्ट क्रिकेट के लिए, क्योंकि Yeah, एक टाइम पे ऐसा हो जाएगा कि वो लोग compete ही नहीं कर पाएंगे। मतलब जैसे आप जिम्बाब्वे को देख लो इस टाइम yeah, पे, या फिर आप चलो बांग्लादेश तो फिर भी एक फॉर्मिडेबल टेस्ट टीम है, क्योंकि yeah. एक टाइम के बाद ऐसा होगा कि आपके पास सिर्फ 6 टीम होगी खेलने के लिए। जो टॉप 3 है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, उसके अलावा बाकी 3 आप पकड़ लो जो आपका मन करे वो। एक न्यूजीलैंड हो जाएगी चौथी, एक पाकिस्तान हो जाएगा, और शायद साउथ अफ्रीका, शायद। तो या अब सही टीम हो जाएगी यार, जहां पहले 10-10 टीम हुआ करती थी टेस्ट क्रिकेट के लिए खेलने के लिए. इफ दे विल नॉट प्रमोट द टेस्ट क्रिकेट, फॉर श्योर इट्स गोना डाई. एंड आई थिंक हम लोग भी नहीं देखेंगे यार टेस्ट क्रिकेट. अभी इतनी आदत लग गई T20 को, इतना फास्ट पेस गेम की आदत लग गई है ना, कि लोग बोर होने लगते हैं. बट टेस्ट क्रिकेट इज अ ब्यूटी, where the strategies, where the patience, where the grit, your determination shows.
how हम्म capable you are actually, you हम्म know. यार, और अगर हम गस हटकिंसन की बात करें यार, उसका 80 या 90 एमपीएच का ये है. On that pace, if he's, bowling and able to हम्म move the ball inside and outside, that means he has something in himself. So yeah, ये so yeah. आपको लगता है कि मतलब कोई टेस्ट मैच को बोरिंग नहीं फाइंड करता है, पीपल वांट टू सी अ टेस्ट मैच, बट अगर ऐसे ही वेस्ट इंडीज के एक तरफा मुकाबले होते रहेंगे, मतलब एवरी टाइम वेस्ट इंडीज इनिंग से हार रहा है, या फिर हमें पता है कि वेस्ट इंडीज नहीं जीतने वाला है, या फिर एक आदत सी हो गई है वेस्ट इंडियन फैंस को कि हाँ यार ये तो होता ही है, डू यू थिंक दैट विल कॉज द डेथ ऑफ टेस्ट क्रिकेट? एब्सोल्युटली, बिकॉज वो वही हो जाता है ना यार, फिर पेस नहीं रहता है, द कॉम्पिटिटिव नहीं लगता है. पीपल विल प्रेडिक्ट द, द रिजल्ट, एंड दे विल नॉट वॉच. विल बी वन साइड गेम. लेट्स नॉट वेस्ट अ टाइम. क्योंकि प्रॉब्ली एक टाइम यस. पे अगर आप वेस्ट इंडीज में मैच होता था ना, तो मतलब गेट भरे रहते थे, स्टेडियम भरे रहते थे, सब लोग आते थे देखते थे. अब तो आप देखो, कोई आया ही नहीं देखने. और अगर या वेस्ट इंडीज में टेस्ट मैच हो भी जाता है तो कोई आता ही नहीं है. ये तो लॉर्ड्स लॉर्ड्स इसलिए भर गया क्योंकि जिमी एंडरसन का ये लोग ने पहले, बहुत पहले से प्रमोट करना शुरू कर दिया था. हिज लास्ट मैच विल बी देयर, हिज लास्ट मैच विल बी देयर. सो पीपल वर देयर टू अप्रिशिएट, to show the gratitude towards the Jimmy Anderson. हम्म Because yes, he himself has said that, it's an honor to, that's the best job what I have right now, हम्म to play for England. That's the हम्म. reason people came and appreciated his innings, last innings, I would say. So yeah, let's see how the Nottingham, stadium will रिएक्ट टू. कैसा रिएक्ट करता है, कैसा अप्रोच रहता है. हम्म यार ऐसे उन्होंने बहुत सारे प्लेयर लिए हैं. अभी देखा जाए इंग्लैंड में है ना, प्रमोट करने के लिए, उसको पता है अभी, डिलन पेलिंगटन करके एक प्लेयर है, उसको भी उन्होंने लिया है. ठीक है, अभी चांस नहीं मिला क्योंकि आई थिंक मार्क वुड अगेन नेम्ड वापस आ गया. हिमसेल्फ इन दैट करेक्ट. टीम, या बिकॉज जिमी जा रहे हैं. सो लेट्स सी कैसे होता है, क्या होता है. पता है वेस्ट इंडीज का जो चेयरमैन है ना, जॉनी ग्रेव्स, हम्म. ठीक है, उसने बोला है बहुत क्लियरली कि आईसीसी का रेवेन्यू शेयर मॉडल जो है ना, वो बहुत ही ज्यादा फ्लॉड है और उसको फिक्स करने की जरूरत है. ठीक है. हम्म. आईसीसी का जो रेवेन्यू शेयर मॉडल है वो चार पैरामीटर पे जज होता है कि उस बोर्ड ने आईसीसी को कितना कंट्रीब्यूट किया इन टर्म्स ऑफ मनी, उसकी हम्म. हिस्टोरिकल मेंबरशिप कैसी रही आईसीसी के साथ, उसका ऑन हम्म. फील्ड परफॉर्मेंस कैसा रहा है उस टीम का, मेंस एंड वुमेन्स बोथ, और उनका डोमेस्टिक डेवलपमेंट कैसा होता है. ठीक है. हम्म. बीसीसीआई between 2024 to 2027 will get 38.5% of that share, which is close या. to $230 billion. बाकी जो बचा हुआ पैसा है, जो जितना भी 67 पॉइंट जो भी परसेंट बच गया, वो बाकी सब नेशंस में बट जाएगा. या. और उसमें भी मिडिल ऑर्डर में आते हैं आपके वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका. तो अगर स्काई स्पोर्ट्स को पूरा क्रिकेट दिखाना है, तो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स है वर्थ 260 मिलियन, और या. उसी टाइम पे अगर इंडिया को दिखाना है तो 3 बिलियन है वो. या. ठीक है. और उसके उसने बोला है जॉनी ग्रेव्स ने कि मेरे को आई हैड टू स्पेंड $2 million टू सेंड टीम्स टू ऑस्ट्रेलिया इन द लास्ट 4 मंथ्स. बोले इतना तो मैं कमाता भी नहीं हूँ, मेरे को कुछ मिला ही नहीं वापस. या. तो सो दे आर सेइंग दैट दे आर फाइनेंशियली कंस्ट्रेन्ड. जैसे अगर मान लो वेस्ट इंडीज वाले इंग्लैंड में आए, ठीक है, तो आप बोलोगे यार कम से कम 3-4 वार्म अप मैच आपको खेलने चाहिए, और एक आध वार्म अप तो लॉर्ड्स पे भी खेलना चाहिए आपको, वरना आप यूज टू नहीं हो पाओगे. पर वो बोला कि अगर मैं वार्म अप मैच के लिए लेके आऊंगा तो पैसा किधर से आएगा? करेक्ट. ट्रैवलिंग एंड एक्सपेंसेस आर वेरी हाई, टीम स्टे करती है यार जगह जगह पे, उनके बाकी के एक्सपेंसेस हैं. हाँ. सो वो थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है यार सामने वाले के लिए भी. विच बट इज ही इज ब्रायन लारा ने बहुत क्लियरली बोल दिया है कि आप पैसा पैसा मत करो. पैसा अगर आएगा तो इसका मतलब ये नहीं कि आप टेस्ट मैच जीतना शुरू कर दोगे. आपके हाँ. पास आपके पास ग्रास रूट लेवल पे कोई है ही नहीं खेलने के लिए. और करेक्ट. जितने भी है वो T20 फ्रेंचाइज क्रिकेट से इतना अट्रैक्टेड है कि आपको रेड बॉल क्रिकेट खेलना ही नहीं है किसी को वहां पे. या. तो इट इज नो लॉन्गर अबाउट दैट पैशन फॉर प्लेइंग फॉर वेस्ट इंडीज. अभी या. ऐसा है कि यार इट्स इतना ऑल पैसा अबाउट मिल रहा मनी. है, मैं क्यों खेलूं? नहीं, मनी नहीं यार. जैसे कोविड से पहले ना, कोविड के जस्ट पहले दे कुड नॉट पे द मैच फीस टू क्रिकेटर्स. या. तो जब मिनिमम बेसिक पैसे भी टाइम पे नहीं आते हैं, तो फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलोगे ना?
तो जैसे अफगानिस्तान को आईपीएल में ये लोग क्या बोलते हैं, अफगानिस्तान टी20 की वजह से आज वर्ल्ड कप खेल रहा है। ये लोग टी20 की वजह से टेस्ट मैच नहीं खेल पाएंगे। देखो, एक टाइम आएगा या जब नहीं हो पाएगा। बट सरप्राइजिंगली देयर वाज वन मोर डेब्यूटेंट on he has been picked over Ben Fowkes, या who was a regular at the English team, and Jamie Smith apparently, and the way he batted was quite baseballish. या सो जेमी स्मिथ के बारे में अगर मैं तेरे को बताऊं ना, तो ही वाज इंस्पायर्ड ऑफ 2005 एशेज सीरीज, जो इंग्लैंड 2-1 से जीता था ऑस्ट्रेलिया में। तो उससे बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गया था ना। एट एज ऑफ 9 ही वाज पार्ट ऑफ सरे डेवलपमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे पता है, सरे जैसे भी काउंटी क्रिकेट हो जाती है, वो बचपन से देखती है, हैंड पिक करती है प्लेयर्स, उनको अपने डेवलपमेंट प्रोग्राम में डाल देती है। एट एज ऑफ 12 ही हैज स्कोर्ड अ सेंचुरी व्हाइल कीपिंग अ विकेट। उसके पास इतना इमेंस टैलेंट था ना, जब वो 9 साल का था ना, जब वो क्रिकेट खेलता था ना, तो उसके कोच सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि उनको कॉम्पिटिटिव नहीं लगता था। तो उन्होंने क्या किया, उसको अंडर 19 की जो टीम थी ना, या अंडर हाँ 19 की टीम थी, बोला आप उसके साथ खेलो। उसमें वो टाइम पे टॉम करन खेल रहा था, जो उससे 5 या 6 साल बड़ा था। हम्म। एट द अंडर 19 में जब वो टेस्ट क्रिकेट खेलता है चट्टोग्राम में, वहां पे भी वो सेंचुरी मार देता है। पहली इनिंग में 90 रन मारता है, फिर दूसरी इनिंग में 104 रन मारता है। उसका फर्स्ट क्लास क्रिकेट इतना अच्छा है ना, कि उसमें 60 मैच खेले हैं, 3504 रन बनाए हैं। हिज हाईएस्ट स्कोर इज 234 विद द एवरेज ऑफ 42.21। और वो जब खेल रहा था ना, जब व्हेन ही वाज प्लेइंग अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, तो जो रूट सामने था। सो उसने बोला कि द बेस्ट पार्ट वाज जो रूट वाज स्टैंडिंग, एंड आई डू नॉट have to take a much risk while playing, because the other end he was telling me कि भाई ऐसा खेल ऐसा खेल। after that my game got started and I scored 70 plus runs। इससे पहले जब 30 जून को सरे वर्सेस एसेक्स का मैच हुआ था ना, उसमें उसने भी पहले इनिंग में 100 मारा, दूसरी इनिंग में 70 रन मारा था 30 जून को। उससे पहले एक मैच हुआ था सरे वर्सेस वॉक्स का, उसमें उसने 86 रन बनाए थे। तो अगर उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखेगा ना जिमी स्मिथ का, ही हैज स्कोर्ड टन्स ऑफ रन्स पास्ट 2 और 3 इयर्स का, जो उसका रिकॉर्ड है काउंटी चैंपियनशिप में। सो या ही इज द नेक्स्ट फ्यूचर फॉर, आई मीन दे हैव एटलीस्ट द लिवरेज। अगर कोई इंजर्ड हो जाता है, या बेन फोक्स अच्छा नहीं कर रहा है, सो या दे हैव अ प्लेयर हु कैन कीप आल्सो एंड हु कैन स्कोर रन्स आल्सो। ही हैज अ टेम्परामेंट। आई हैव सीन हिज फ्यू इनिंग्स ऑन यूट्यूब, और एक दो चैनल पे मिले मेरे को। सो या वो ड्राइव वगैरह बहुत अच्छा है यार, स्ट्रेट ड्राइव और कवर ड्राइव भी अच्छा है उसका। सो या तो इस दैट्स ये बहुत सेफ होना कंक्लूड करना कि 2019 से लेके अभी तक, मतलब मान लो आप 3-4 साल में आप जॉस बटलर अब टेस्ट मैचेस में नहीं दिखेंगे। या नहीं दिखेंगे, बिकॉज बेन फोक्स का भी इतना भी बेकार रिकॉर्ड्स नहीं है, while keeping the wickets. But yes, his performance went down when he came to India and did not perform. On that basis, they have taken a harsh call. Okay, let's try the Jimmy Smith. So yeah, it'll be very difficult, because they wanted to a complete change approach for the red ball players and the white ball players. उन्होंने अपना मन, रॉबकी ने मन बना लिया है कि भाई दो डिफरेंट सेट्स ऑफ टीम खेलेंगी। हम्म। तो यही है उनका यार। बट कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि ईसीबी ना बहुत ज्यादा पुश कर रही है टू मेक विनिंग टीम्स। बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है उनका ये है कि अगर आपको पैसे कमाने हैं, अगर अगर आपको कभी ना कभी इंडिया, मतलब अगर इंडिया इतना बड़ा चंक आईसीसी का लेके जा रहा है और आपको भी सर्वाइव करना है, तो आपको पैसे बनाने पड़ेंगे। और पैसे बनेंगे जब आपके पास एक टीम होगी जो विनिंग टीम होगी। दे करेक्ट। आर फोकसिंग अ लॉट ऑन डोमेस्टिक क्रिकेट, मतलब उनका वाइटैलिटी ब्लास्ट अच्छे चैनल्स पे दिखाई देता है। ठीक है, या लाइक दे शोकेस वाइटैलिटी प्लस की आप देखो। उनका जो रेड बॉल फॉर्मेट है उसमें उतना ही इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे आपने बोला कि ये सारी अंडर 12 से निकल के प्लेयर्स आते हैं, ऐसे आई एम श्योर बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो गए ग्रास रूट लेवल पे। उन्होंने एक फैंटेसी ऐप भी डाला है इंग्लिश क्रिकेट यस में, कि यस आप एक यस फास्ट बॉलर, एक स्पिनर, एक ऑलराउंडर, एक विकेट कीपर चूज करो। अगर आपका वाला प्लेयर जीत गया तो आपको टिकट्स मिलेंगे। या हाँ, और five आपका एक players you can या yeah you can vouch on them, and if you want any of the player who performed well, and you have guessed
यार गैस ही या होता है उसमें, हाँ, गैस गैस ही होता आपका है, अच्छा हाँ। है तो आप जीत जाओगे एक टिकट। सो या दैट्स एब्सोल्युटली दैट राइट। ऑल्सो, हाँ, मतलब आप इंग्लैंड क्रिकेट में इन्वॉल्व तो हो, आप जीत गए तो आप मैच देखने भी आओगे, या तो क्राउड भी बढ़ जाएगा आपका। यार बिकॉज द टिकट्स आर वेरी हाई, यू नो, टू go and buy a ticket for a Lords, it shows that 100 and 90 pounds for a base level price for the ticket, हम्म, not for the I'm talking about कि आपको अच्छा स्क्रीन, अच्छा पवेलियन एंड मिल रहा है, या फिर कोई अच्छी सीट मिल रही है विच इज अबाउट 250 एंड 300 क्विड। सो ऐसा है भाई यहाँ का सीन। लॉर्ड्स का टिकट इज वेरी एक्सपेंसिव, एंड आफ्टर दैट ओवल, आफ्टर दैट जहां जहां बाहर मैचेस होते हैं, बट लॉर्ड्स, लंदन में लॉर्ड्स और ओवल के टिकट्स आर वेरी हाई प्राइस। हम्म। सो या उनकी दैट्स वेबसाइट पे जाओ तो हॉस्पिटलिटी डेस्क वाली टिकट्स कुछ 200 250 पाउंड तक जाती है, मतलब 2-2 लाख रुपए तक जाती है वो। या नो, क्वाइट। दैट इज 1,000 पाउंड। आप हॉस्पिटैलिटी ले रहे हो तो हॉस्पिटलिटी 1,000 पाउंड। 1000 पाउंड। या दैट इज 1,000 पाउंड, 1,075 प्लस VAT द चार्ज। या दैट इज क्वाइट क्वाइट क्वाइट। हाँ, और इतना पैसा देके अगर आप, करेक्ट, इफ यू आर पेइंग सो मच, यू वुड वांट टू सी अ मैच दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। कॉम्पिटिटिव। या हाँ, कॉम्पिटिटिवनेस। या बट एनीथिंग यू सजेस्ट फॉर द वेस्ट इंडीज टीम? जैसे कुछ प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं वेस्ट इंडीज टीम में। क्रेग ब्रैथवेट बहुत टाइम से खेल रहा है अब टेस्ट या मैचेस, शायद 88 टेस्ट मैचेस तो खेल चुका है। देन यू हैव अ वेरी गुड प्लेयर को मिकाइल लुइस, जो भी पहला सेंट कीट से पहला प्लेयर है जो आया है। एलिक अथनास बहुत अच्छा प्लेयर है। वो इतना अच्छा प्लेयर है कि रविचंद्र अश्विन भी उसकी तारीफ करता है, और हाँ। उसने इंडिया के सामने टेस्ट मैच में भी 44-45 ऑड बनाए थे। तो उनके, फिर गुदिकेश मोती ने जो 2 विकेटें ली, एक बेन स्टोक्स को बोल्ड किया, रूट को बोल्ड किया, शमार जोसेफ, वी हैव सीन। तो उनके पास अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं। बट गोइंग इनटू द नेक्स्ट टेस्ट मैच, व्हाट डू यू थिंक दे शुड डू? दे शुड स्टिक अराउंड, दे शुड स्टिक अराउंड, डॉट करें बॉल, पेस्ट करें बॉल। दे नीड टू स्पेंड टाइम ऑन अ क्रीज। That's what they got out because they wanted to score a run on a quick method. They need to spend a time on a wicket. They need to understand how the ball is reacting. उनको थोड़ा विकेट पे रुकना पड़ेगा यार, otherwise it'll be very difficult. They need to show us some patience, because आप इतना T20 क्रिकेट खेल लेते हैं, आप इतना फ्रेंचाइज क्रिकेट खेल लेते हैं, you lose the patience to defend the ball. So yeah, they need to spend a time over there on a crease. That's what. और अपने बेसिक्स को करें, यार हम थोड़ी ना कोई होते हैं बेसिक्स बताने वाले, बट यार इट शोज दैट कि फ्लॉज हैं। आप यार, गस हटिंसन का पहला विकेट कैसा गया? वो बाहर से बॉल क्रेग ब्रैथवेट खींच रहा था, जो कि अंदर स्टंप पे लग के, या सो दैट वाज नॉट बॉल टू, वो बॉल को छेड़ना नहीं चाहिए था आपको, वो जो उसने बॉलिंग की थी। सिंपल सा है यार, यही सब है जो मेरे को लग रहा है, ये मेरा ओपिनियन है। दे नीड टू स्पेंड टाइम ऑन क्रीज, दैट्स इट। बट बॉलर्स, यस दे हैव यार, उनके पास बॉलर बहुत अच्छे। जेडन सील्स करके बॉलर है यार, अच्छा बॉलर, उसने अच्छा विकेट भी लिया। मुझे बस एक कंप्लेन है वेस्ट इंडीज बॉलर से। एक पॉइंट के बाद ना वो, जैसे इंग्लैंड में होता है ना कि आपको चैनल पकड़ के रखनी होती है, कि हम्म। आउटसाइड ऑफ स्टंप थोड़ा अंदर थोड़ा बाहर, आउटसाइड ऑफ स्टंप थोड़ा अंदर बाहर, एक लेंथ, शॉर्ट ऑफ लेंथ टाइप डिलीवरीज कंसिस्टेंटली डालनी पड़ती है, सेटअप करेक्ट। देना पड़ता है, और फिर आपको एक विकेट मिलती है। आई थिंक कहीं ना कहीं वो लोग डाल रहे थे, अच्छा डाल रहे थे, ठीक है, अच्छा हम्म। डाल रहे थे। लेकिन उसके बाद ना वो विकेट लेने में लेंथ बदल दी उन्होंने, आगे डालने लगे बहुत ज्यादा। अब हम्म। कवर पॉइंट कुछ नहीं है, जो रूट को आप आगे डालोगे तो इतना सुप्रीम बैट्समैन है, वो आपको ड्राइव करेगा। फिर पैड पे चलने लगे धीरे 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 करके। फिर या गुदकेश मोती को तो इतना एंड में लेके आए वो, मतलब जब या उसके लगा कि यार हाँ अब कुछ नहीं हो रहा है, तो मैं गुदकेश मोती को लेके आता हूँ। या स्पेशली शमार जोसफ, मुझे बहुत उम्मीद थी उस लड़के से, वो इतना अच्छा फास्ट बॉलर है। बट या एट वन पॉइंट इन टाइम ही आल्सो लॉस्ट हिज लाइन एंड लेंथ, एंड देन हैरी ब्रूक ने आके जिस तरह की इनिंग्स खेली, उनको समझ ही नहीं आया कि क्या हो गया, ये इतना फास्ट क्यों खेल रहे हैं ये लोग। या because they wanted to finish, they wanted to create they can win by innings as well, and they did actually. They wanted, I mean, ECB ने इतना सोच लिया कि उनको डोमिनेट करना है टेस्ट क्रिकेट में। दे, आई थिंक उनका लॉन्ग टर्म रोड मैप प्लान यही है।
They want to dominate the Test cricket. They are not looking for the World Test Championship and all. Because yes, उनका bowling pace इतना है, उनको इतनी penalty लग चुकी है, सबसे नीचे में वो है. तो उनका यही है कि let's focus for 2 or 3 years to just dominate in a Test red ball cricket. So yeah. बेन स्टोक्स ने कहा था कि मुझे पता है, मैंने 2 साल पहले बोला था लिव इन द मोमेंट नाउ एंड देन वाली पार्ट है कि मैं कल के बारे में सोच रहा हूँ, फ्यूचर के बारे में नहीं. बट हाँ, अब मुझे लग रहा है कि मैं 2 साल बाद की बात कर रहा हूँ और वही प्रिपरेशन के लिए आया हूँ. Yeah, वही preparation के लिए आए हैं. So So yeah, that is they already planned. so this is Baseball 2.0, which also Oh, looks at the future. yeah. तो Baseball 2.0 में नए नए कैरेक्टर्स हैं इस बार. We have Gus Atkinson, we have Jamie Smith, we have Shoaib Bashir. We will see more of the likes of Harry Brook. Of course, he was part of Baseball Season 1, but now Baseball Season 2, he's going to have a bigger role to play. Yeah. James Anderson, बहुत बार बात कर चुके हैं हम. But what do you think? Do you think James Anderson should have been asked to retire He at has the age been of 40? forced to retire. He has been That's what I'm forced. asking. उसने वो खुद ही बोला यार, because of his age. यार डेविड लॉयड ने खुद बोल दिया एक इंटरव्यू में कि यार उसको वो बॉलिंग तो अच्छी कर रहा था, बट जस्ट बिकॉज ऑफ हिज एज एंड लुकिंग फॉर द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, दे हैव आस्क्ड हिम टू स्टेप डाउन. तो यार दिस जो है सच्चाई, वो खुद आके उसमें बोल दिया उसने यार. जिम एंडरसन ने खुद बोला है कि मेरे को बोला गया है कि हम फ्यूचर को देख रहे हैं, probably will not get a chance. So yeah, rather than you yourself announce or we will announce, you are going to take a harsh call. क्योंकि यार But इनके पास अभी बॉलर अच्छे हो गए हैं यार. अब मैं डिलन पेलिंगटन की बात कर रहा था ना, वो भी राइट आर्म फास्ट बॉलर है. उसका अगर तू अगर उसका नाम आता है मार्कवुड और ऑली रॉबिन्सन की जगह पे, दैट मींस द बॉलर इज समथिंग. बिकॉज अगर उसका टू फर्स्ट क्लास क्रिकेट देखेगा ना, सो ही हैज टेकन 171 विकेट्स in 53 matches with the economy of 3.28. So yeah, they have the bowlers. हैं उनके पास वो अस्त्र शस्त्र हैं जो एंडरसन को रिप्लेस तो देख कोई नहीं कर पाएगा. द काइंड ऑफ ऑरा ही हैज क्रिएटेड. यार कुछ 40,000 बॉल फेंक चुका है, जिसमें 704 डिसमिसल्स है उस बंदे के टेस्ट क्रिकेट में. वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट सेकंड बॉलर, ही बिकेम अ सेकंड बॉलर टू टूक 91 विकेट्स. इससे पहले ग्लेन मैग्रा है 110 विकेट्स. फिर आई थिंक कपिल देव है 83 विकेट्स. सो यार उसने हर जगह अपना नाम क्रिएट किया है. मैं यही सोच रहा था, अगर यही कॉन्टेक्स्ट इंडियन क्रिकेट को मैं अप्लाई करता, ठीक है, और मान लो हमारा कोई ऐसा प्लेयर होता जिसकी एज 40-41 होती और इतना ही बड़ा लेजेंड होता, तो क्या हम उसे रिटायर होने को बोलते और क्या पब्लिक में आउटक्राई होता कि नहीं होता? मेरे हिसाब से बहुत आउटक्राई होता. बहुत ज्यादा आउटक्राई होता अगर वो ऐसे स्टेटमेंट्स दे देता कि आई हैव बीन आस्क्ड टू रिटायर माई सेल्फ. यस. So I think I'm quite surprised that English media has been kind enough to let Ben Stokes and McCullum make that decision and ask Anderson to retire. But if something like this happened in India, a lot of us, probably me and Ankit also, wouldn't have been able to take it very sportingly. But I was a little disappointed when they asked Jimmy Anderson to retire. Someone who has an injury-free body is willing to give his heart and soul for the country. I think he deserved one more Ashes Test series. Probably wanted to play that Ashes Test series. So quite a harsh call, I must say, by English cricket. But let's see how it turns out. Ben Stokes ने बोला है तो कुछ ना कुछ धमाकेदार पिक्चर ही लेके आएंगे दोनों मिलके. Apart from that, India and Zimbabwe are playing at the Harare Sports Club. India has won the series mostly. And today is the last match. Any thoughts? Anything that you felt about this young? Before that, I'm very disappointed with a little bit disappointed with Zimbabwe. I thought they showed great spirit in the first match. Then 2-3-4 मैचेस में थोड़ा सा उनका फील्डिंग वगैरह, उनकी बैटिंग
उस पर बात करेंगे, बट या योर फर्स्ट थॉट्स अंकित, सॉरी. I'm disappointed because of Abhishek Sharma, who played a beautiful inning in the second match, Hmm. and he after Yashasvi came and his demotion for in a batting order. मेरे को नहीं लगा था यार कि ऐसा होगा कुछ. But yeah, that's captain's and coach's call. So yeah, we would have seen more Abhishek Sharma playing. क्योंकि यार उसका 2 या 3 ही मैच है. After that, they are going to Sri Lanka. The captain will be different for sure. The player will be add on. Different players will come. Probably yes, he might be playing 15, but if he get a chance, well and good. Otherwise, yeah, I don't see any. हाँ, फिर इंग्लैंड खेलने आएगी T20 हमारे साथ, तो वही सब फिर शायद तब चांस मिले. कुछ जिम्बाब्वे प्लेयर्स ने काफी थोड़ा बहुत उनके स्पेक्ट्रम में काफी इम्प्रेस किया है हमें. उसमें ब्रायन बेनेट इज अ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट फॉर जिम्बाब्वे. Jonathan Campbell, who's Alistair Campbell's son, is also going to be a future prospect for Zimbabwe. Just that he needs to stop getting run-outs. He's got run out already twice in 4 matches, so that's something funny. Clive Morande is their wicketkeeper batsman. उसने अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला, उसके बाद 1 साल तक आई थिंक इंटरनेशनल क्रिकेट खेला, फिर चला गया वापस पढ़ाई करने. फिर 1 साल उसने पढ़ाई करी, फिर पढ़ाई करके वापस आया क्रिकेट खेलने, और उसने बोला कि जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो बहुत मेरे माइंडसेट और टेम्परामेंट में एक डिफरेंस आया है, तो जिसकी वजह से आई बीन एबल टू फोकस ऑन माय गेम अ लॉट. सो उसने बहुत अच्छा खेला था इससे पहले वाले T20 में. उनका फास्ट बॉलर जो है ब्लेसिंग मुजरबानी, टॉल फास्ट बॉलर, जो पहली मैच में उसने जिस तरह बॉलिंग की, इट वाज रियली नाइस. एंड अभी तक हमने इसको नहीं देखा है, अंतुम नकवी को, पाकिस्तानी बॉर्न प्लेयर, someone we all look forward to play. I think he is also serving a ban if I'm not mistaken, but I'm not sure about that. But yeah, Antum Naqvi is something we are looking forward for sure. Anything about the Indian team? They have gotten Shivam Dubey to bowl and Abhishek Sharma to bowl. Finally. Yeah. And both have taken a wicket also. That's a good part. Yeah. But are you happy with their bowling performance? I feel Abhishek Sharma is a very good prospect for bowling. Just needs to work a lot on his bowling. Correct. He's a very predictable bowler. Batsmen know where he's gonna bowl. So yeah, he will take time. As a batsman and part-time bowler, takes courage to bowl also. But yes, अगर हम long route या फिर long run देख रहे हैं, तो yeah, he need to practice for his bowling as well. और वो स्टेट क्रिकेट में किया है उन्होंने, स्टेट क्रिकेट, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट में और अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी बॉलिंग किया है. सो लेट्स सी हाउ इट गोस. बट ऑन अ इंटरनेशनल स्टेज इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम. सो देखते हैं यार कैसे होता है. खलील अहमद ने अच्छा किया यार, मेरे को खलील अहमद का अच्छा लगा यार. व्हेनेवर ही कम्स ही गिव्स हिज 100% एंड ट्राई टू टेक अ विकेट, व्हिच इज अ गुड पार्ट. तुषार देशपांडे गॉट हिज डेब्यू, गॉट अ विकेट. दैट्स गुड. Anyone that you see getting into the bigger 11 of India, apart from of course Jaiswal, Gill, and I think Vishnu Rinku count Singh. him. Count him in. Yeah, on a third match, the way he scored runs, the way he smashing a six across the across the field. यार वो अलग बंदा है यार. He has that patience, he has that determination, which shows while he was batting. I mean, जब भी वो बैटिंग करते हैं यार, रिंकू सिंह ने अपना नाम बुक कर लिया है यार. For T20, yes, he is in now. And Washington Sundar बहुत impressive है. Yeah, Washington Sundar also यार. But वही है कि जो है यार, एक डेप्थ मिलेगा. But being as Akshar Patel, it will be very difficult to, for a Washington Sundar, he needs to do extraordinary. जब इनको अगर रेस्ट दिया जाएगा अक्षर पटेल को, लाइक हाउ रवींद्र जडेजा प्ले जब खेल रहा था तो अक्षर पटेल को एक मिल गया था मौका, ठीक है चलो भाई मेरे को भी मिल रहा है. लाइक Washington Sundar will also get. Now Jadeja is not there, he is already retired.
So Akshar Patel and Washington Sundar will be in a radar for sure. Hmm. Let's see how Gambhir takes a call. What's his Yes. approach? He's not able to finalize his support staff. He's fighting for his support staff right now. Hmm. वो अपना ही टीम खड़ा अपनी आर्मी खड़ी करना चाहता है, विच इज गुड ऑल्सो यार. जिसके साथ आप अच्छा जेल होंगे, जिसके साथ आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा, उसको ही अपना रखना चाहेंगे सपोर्ट स्टाफ में. बट यार दैट्स गुड. गौतम गंभीर मेंटालिटी या गौतम गंभीर एरा बुला रहे हैं लोग आजकल. मेरे हिसाब से गौतम गंभीर इज राइट नाउ एट अ जंक्शन वेयर इंडियन क्रिकेट इज एट इट्स लाइक एक ट्वाइलाइट पे है. विराट कोहली इज गोइंग टू गो, रोहित शर्मा इज गोइंग टू गो, मोहम्मद शमी इज एजिंग, रविचंद्र अश्विन इज एजिंग. Maybe 3-4 more years for them to come. So the future has to be a lot more thought about, and that is what Gautam Gambhir is going to do, because what he does right now is going to dictate the Indian setup for the next 4 years for sure. Correct. He'll have to balance a few, senior player hai to thoda sa he'll have to adjust accordingly. Junior player hai to adjust accordingly. So Yeah. that is something that he'll have to do. Plus, he's not coached the team yet. He's been a mentor of a cricket team. Mentor. Yeah. He hasn't coached yet. So that is going to be an interesting point to see when Gautam Gambhir is going to coach. But I don't think he'll make much of a difference. Of course, he'll want his people. He's asked for Jonty Rhodes apparently and Abhishek Nair to be a part of that setup. Great. Let's see what Gautam Gambhir does in the first Sri Lanka tour. In Sri Lanka also has a new coach and will also have a new captain. This time will be the Southpaw Gautam Gambhir from India and the Southpaw Sanat Jayasuriya from Sri Lanka. So two new coaches, both left-handers, both outstanding opening batsmen. So quite a lot to see. Sri Lanka again is going through another turmoil where their captain is being changed, where their coach is being changed. So they have a lot to think about. So we'll talk about all of this and, of course, the next test match between England and West Indies in our next episode of the Uncapped Indians. We plan to do things on Tuesdays, Thursdays, and Saturdays and upload our videos on these 3 days for the time being. And thank you very much and see you next time. Thank you.